हेलो एवरीवन। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज के अराउंड बचा है आपके यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में। आई नो ऐसे थॉट्स आप लोगों को आ रहे होंगे, एंजाइटी हो रही होगी कि भाई सिलेबस नहीं हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं बट मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रॉपर से नहीं किया है। दिमाग बहुत कंफ्यूजन हौश पौश में चल रहा होगा। कई लोगों के दिमाग में ये भी थॉट्स आ रहे होंगे कि सर ये अटेम्प्ट हम स्किप कर देते हैं, अगला अटेम्प्ट देते हैं। बट मैं क्या आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि इस अटेम्प्ट को छोड़ रहे हो, ठीक है, अगले अटेम्प्ट में क्या आप 100% कॉन्फिडेंट रहोगे? ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है ना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जितना भी पढ़ लो सिलेबस कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। द सिलेबस इज सो वास्ट, आप कितना पढ़ लोगे? ओके, द थिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस। तो अगर मैं बताऊं, ये आखिरी के 60 डेज अगर आपने खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, जी तोड़ मेहनत कर ली, ओके, एक प्रॉपर शेड्यूल में काम कर लिया, तो हो सकता है यू वुड बी राइटिंग मेंस, हो सकता है आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दो, हो सकता है यू आर इन द सर्विस। वरना फिर अगर इफ यू मिस दिस 60 डेज, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको फिर एक साल वेट करना पड़े इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए। सो ये लास्ट 60 डेज बोलते हैं ना क्विट इंडिया मूवमेंट में, डू और डाई, दिस इज द मूवमेंट, करो या मरो आप लोगों के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 5 से 6 लाख बैठेंगे एग्जाम में, ठीक है। मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे अप्रॉक्सीमेटली 14,000 लोग, ठीक है। तो अभी का टारगेट, तो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट अगर हम देखें तो हमें इस 14,000 में आना है, ठीक है। तो अब आते हैं इन लास्ट 60 डेज में करना क्या है। तो मैं स्ट्रैटेजी को फर्स्ट 30 डेज एंड सेकंड 30 डेज में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करना क्या है। आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। कई लोग होंगे जो लोग रिवीजन कर रहे होंगे, कई लोग पीवाईक्यूज नहीं किया होगा, कई लोग मॉक टेस्ट बाकी होंगे, कई लोग सी सैट में स्ट्रगल कर रहे होंगे। हम इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो जितना पढ़ा है ठीक है, आप इस 30 डेज में, आज से लेके 30 दिनों में जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं काफी बार बता चुका हूं, आई हैव मेड ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन से 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे आपके 60% क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शंस पे फोकस करना। आप सिविल सोल्जर के प्लेलिस्ट में ढूंढोगे, वीडियोस में ढूंढोगे, आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप सिविल सोल्जर के टेलीग्राम पे आ जाना है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को पूरा करो। आईआर का मैपिंग वाला पार्ट, मिनीलैटरल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको करो। कई लोग बोलते हैं कि एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके जो हाई टॉपिक्स है, ठीक है, बेयरली 20% सिलेबस से 80-90% क्वेश्चन आते हैं, 20% के करके जाओ। मैंने सबके ऊपर वीडियो बना के रखा है, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब इन 30 डेज में आपको क्या करना है, ठीक है, पहले तो बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अभी के टाइम क्या करना है, इन 30 डेज में 80% टाइम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगाना है, 20% टाइम साथ साथ रिवीजन में देना है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको तो रिवीजन ही रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है आप रिवाइज कर रहे हो या चीजें पढ़ लो, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज करो। अब पीवाईक्यूज से आप जैसे पिछले 10 साल 12-15 साल के पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट में नेशनल पार्क से, एनवायरमेंटल टर्म से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जैनिज्म बुद्धिज्म से हर साल क्वेश्चन है ही है। आप देखो आपसे उसके पीवाईक्यूज बन रहे कि नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहे, लेट्स से आपसे सब बन रहे पर आपसे जैनिज्म के क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप जाओ freeupscmaterial.org.in, वहां पे सेक्शनल टेस्ट उठाओ आर्ट एंड कल्चर का, ओके, जैनिज्म बुद्धिज्म का, उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओ। और टेस्ट का स्कोर क्या आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत बार चीजें समझा चुका हूं। आप बस आपके जो वीक एरियाज है, और वो वीक एरियाज लेट्स से कि अगर यूपीएससी बार बार उस थीम को रिपीट करे तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया है और उस पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है तो उसको रिवाइज करने का टाइम है। और अगर ऐसे कोई एरियाज जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन रैंडम पूछेगा, आपको नहीं आ रहे तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, पहले तो कोर सब्जेक्ट्स खत्म करना है, ठीक है। सीसैट डेली आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी बड़े आईआईटी हो, डजेंट मैटर, सीसैट आपको डेली 1.5 से 2 घंटा करना ही करना है प्रैक्टिस, ठीक है। अब सीसैट कैसे करके क्या करना है,
ठीक है, यू वुड बी इन्फॉर्म्ड इन टेलीग्राम, या फिर मैं बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 30 डेज में। नेक्स्ट 30 डेज में आपको 80 से 90% टाइम रिविजन में करना है। कोशिश करना है कि आप उस नेक्स्ट लास्ट 30 डेज में कुछ नया नहीं पढ़ो, ठीक है। यू डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, है ना। अब इस लास्ट 30 डेज में क्या करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट देने फ्री यूपीएससी मटेरियल से, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, विजन वगैरह, इन सब के आपको फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल दोनों मिल जाएंगे। अब लास्ट 30 डेज में आप जस्ट कॉन्फिडेंस लेने के लिए 9 से 11 जो भी आपके एग्जाम का टाइम रहता है, उस टाइम पे बैठ के प्रॉपर वे में मॉक दो कि आप 2 घंटे में पेपर कर पा रहे हो कि नहीं, जो चीजें पढ़ा है लगा पा रहे हो कि नहीं। मैं फिर बोलूंगा, वापस से आप मार्क्स, ज्यादा मार्क्स आ रहे ज्यादा खुश नहीं होना, कम मार्क्स आ रहे डिमोटिवेट नहीं होना। मेन बेसिक हमें माइंडसेट समझना है पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज को जब अपन सॉल्व करेंगे, पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यूज को लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 40 से 45 थीम्स है जहां से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ रहा है। और इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, 45 थीम्स मैंने आपको बता दी जहां से 70+% क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा किस पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इट वुड बी शेयर, ठीक है। तो आप इसको कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, अभी आपका जो भाईचारा, दोस्ती यारी, सारी चीजें साइड रखो, डेली ट्रैकर बनाओ। एक दिन जैसे कि आज की रात को सोच के सो कि भाई अगले दिन मुझे ये पार्ट पर्टिकुलर करना, और वो टारगेट जब तक पूरा नहीं हो पा रहा, मैं जनरली डेली टारगेट के फेवर में नहीं रहता, बट अभी डेली टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उस टारगेट के हिसाब से एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होकर 3 रिविजन देने। और देखो रिविजन क्या होता है, रिवीजन का प्रायोरिटी मैं बता चुका हूं भाई। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी में 3 रिवीजन करना है। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को सिर्फ 1 रिवीजन भी करोगे, लास्ट में भी पढ़ोगे तो चलेगा। ज्योग्राफी पॉलिटी 2-2 रिवीजन देके जाने, ठीक है। आईआर, मैपिंग, प्लेसेस एंड न्यूज के 3 रिवीजन देके जाने। क्योंकि देखो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, पर बार बार हमारे वो क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं? क्यों? इकलौती चाबी है इसकी, क्योंकि आपकी रिविजन प्रॉपर वे में नहीं हुई है, ठीक है। तो रिवीजन, पीवाईक्यू और अपने कॉन्फिडेंस के लिए मॉक, और डेली 1 घंटा सीसेट, यही 4 मंत्र है जो आपके प्री को निकलवाएगा। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, जिसने आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है नहीं की है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आखिरी के 60 दिन अगर आपने खुद को संभाल लिया, सही स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस कर ली, तो उन्हीं 1% लोगों का प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? दैट ओनली, जैसे देखो 14 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 14,000 का प्री निकल रहा है, मेंस में बैठ रहे हैं, तो ये लोग वही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। 1% लोग वही डिफरेंट होंगे। यूपीएससी के पैटर्न को समझना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, स्टैटिक पे अच्छे से, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं उसको रिवाइज करके जाने की, वो एरिया आपका गलत किसी भी केस में ना हो, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम गिवन है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर से बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।